यह संसार रहस्यों से भरा है और उन रहस्यों में सबसे गहरा रहस्य है मृत्यु। गरुड़ पुराण के पन्नों में छिपी वो सच्चाई जिसे सुनकर आज भी ज्ञानी पुरुषों का हृदय कांप उठता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ये सिखाती है कि धर्म के सूक्ष्म नियमों को तोड़ना कितना भयावह हो सकता है। ये कहानी है मोह, अज्ञान और उस पश्चाताप की जो साक्षात यमलोक के द्वारों तक ले जाता है। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों में बैठे पक्षी राज गरुड़ के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपने मनुष्य को पंचतत्वों का शरीर दिया और मृत्यु के बाद उसे अग्नि के सुपुर्द करने का विधान बनाया, परंतु हे माधव, मैंने सुना है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हो जाए या सूर्यास्त के बाद उसे अग्नि दी जाए तो उसकी दुर्गति निश्चित है। क्या एक छोटी सी भूल किसी पुण्य आत्मा के लिए नर्क का द्वार खोल सकती है? आखिर क्यों प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं? भगवान ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरी और कहा, हे गरुड़, यह सृष्टि नियमों से बंधी है। जैसे दिन का प्रकाश देवताओं का मार्ग है, वैसे ही रात्रि का अंधकार अतृप्त शक्तियों का साम्राज्य। जब आत्मा देह त्यागती है तो वह अत्यंत कोमल और असहाय होती है। उसे मार्ग दिखाने के लिए सूर्य की चेतना आवश्यक है। इस रहस्य को समझने के लिए काशी के निकट बसे एक गांव की ये कथा सुनो। वाराणसी के समीप एक छोटा सा गांव था जहां पंडित विद्याधर रहते थे। विद्याधर शास्त्रों के ज्ञाता और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन जप, तप और दान पुण्य में बीता था। गांव का बच्चा बच्चा उनका सम्मान करता था। उनका पुत्र राघव अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, परंतु वो स्वभाव से थोड़ा हठी और तर्कों में विश्वास करने वाला था। उसे लगता था कि भावनाएं धर्म से बड़ी होती हैं। एक समय ऐसा आया जब काल का बुलावा पंडित विद्याधर के द्वार पर आ खड़ा हुआ। वृद्ध विद्याधर का शरीर जर्जर हो गया था। एक शीत ऋतु की संध्या को जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे थे और आकाश में लालिमा बिखरी थी, पंडित जी ने अपनी अंतिम सांस ली। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग एकत्रित होने लगे। तभी गांव के वृद्ध पुजारी ने पंचांग देखा और घबरा कर कहा, राघव, संभल जाओ, अभी पंचक नक्षत्र लगा है और सूर्य भी डूब चुका है। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में मृत्यु होने पर यदि बिना विधान के दाह संस्कार किया जाए तो वो आत्मा कभी मुक्त नहीं होती, और सूर्यास्त के बाद चिता जलाना तो साक्षात प्रेत योनि को निमंत्रण देना है। हमें कल सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। राघव का हृदय दुख से फटा जा रहा था। उसे लगा कि उसके पिता, जिन्होंने पूरी उम्र धर्म का पालन किया, उन्हें पूरी रात इस तरह मृत अवस्था में जमीन पर छोड़ना उनका अपमान है। उसने पंडितों की बात अनसुनी कर दी। मेरे पिता ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, राघव चिल्लाया। क्या भगवान इतने निष्ठुर हैं कि एक रात की देरी के कारण उन्हें दंड देंगे? मैं अपने पिता के शरीर को चींटियों और ठंड के हवाले नहीं छोड़ सकता। मैं अभी इनका अंतिम संस्कार करूंगा। बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने बताया कि रात्रि में श्मशान की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना यमलोक का मार्ग दिखाई नहीं देता और आत्मा दिशाहीन होकर भटकने लगती है। परंतु राघव के सिर पर मोह का भूत सवार था। उसने बलपूर्वक कुछ लोगों की सहायता से अपने पिता की अर्थी उठाई और गंगा के तट की ओर चल पड़ा। रात का घोर अंधेरा था। गंगा की लहरों की आवाज किसी रोने की ध्वनि जैसी लग रही थी। श्मशान में केवल सियार के रोने और सूखी लकड़ियों के चटकने की आवाजें आ रही थीं। राघव ने कांपते हाथों से चिता सजाई। जैसे ही उसने मुखाग्नि दी, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आग की लपटें नीली और डरावनी दिखने लगी। जैसे ही अग्नि ने शरीर को छुआ, वहां उपस्थित लोगों को ऐसा आभास हुआ जैसे कोई अदृश्य छायाएं हवा में अट्टहास कर रही हों। सूर्यास्त के बाद स्वर्ग के द्वार बंद हो चुके थे और यमदूतों का मार्ग अवरुद्ध था। पंडित विद्याधर की आत्मा, जो पवित्र थी, वो ऊपर जाने का मार्ग ढूंढने लगी, लेकिन चारों ओर केवल काला अंधकार था। सूर्य की मार्गदर्शक किरणें अनुपस्थित थीं। तभी श्मशान में भटकते हुए अतृप्त प्रेतों और पिशाचों ने उस पवित्र आत्मा को घेर लिया। वे उसे अपनी ओर खींचने लगे। आत्मा चिल्लाती रही, पुत्र को पुकारती रही, लेकिन राघव को केवल हवा का शोर सुनाई दिया। दाह संस्कार के बाद राघव घर लौटा।
लेकिन उसके मन में वो शांति नहीं थी जो उसने सोची थी। उस रात जब वो सोया तो उसकी रूह कांप गई। उसने सपने में देखा कि उसके पिता एक विशाल दलदल में फंसे हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और वे भयंकर पीड़ा में थे। पुत्र, तुमने ये क्या किया? पिता की आवाज गूंजी। तुम्हारी एक जिद ने मेरी बरसों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। मैं न स्वर्ग जा सका न पितृलोक। मैं इस अंधेरे में कैद हो गया हूं जहां भूख और प्यास मुझे तड़पा रही है। यहाँ की तामसिक शक्तियां मुझे नोच रही हैं। बचा लो मुझे राघव। राघव की नींद खुल गई। वह पसीने से तरबतर था। उसे अपने कमरे के कोने में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे स्पष्ट सुनाई दिया उसके पिता के कराहने की आवाज। उसे समझ आ गया कि शास्त्र केवल नियम नहीं बल्कि आत्मा की सुरक्षा के कवच हैं। अगले ही दिन राघव भागता हुआ उसी वृद्ध पुजारी के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। पुजारी ने उसे करुणा से देखा और कहा, पुत्र, तुमने जो अनर्थ किया है उसका फल तुम्हारे पिता भुगत रहे हैं। अब केवल एक ही मार्ग है, गया तीर्थ जाकर भगवान गदाधर विष्णु के चरणों में उनके नाम का विशेष पिंडदान और त्रिपिंडी श्राद्ध करना। तुम्हें उनकी आत्मा की शांति के लिए कठिन तप करना होगा। राघव ने अन्न जल का त्याग कर दिया और नंगे पैर गया तीर्थ की यात्रा पर निकल पड़ा। वहां जाकर उसने विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में कई दिनों तक कठिन अनुष्ठान किए। उसने अपनी भूल की क्षमा मांगी और भगवान विष्णु से अपने पिता की मुक्ति की गुहार लगाई। कहते हैं कि जब राघव ने अंतिम पिंडदान किया तो आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज उतरा और उसे अपने पिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया, जो अब प्रेत योनि के बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ की ओर बढ़ रहे थे। भगवान श्री विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि मनुष्य जाति के लिए एक बड़ी चेतावनी है। मृत्यु के समय किया गया विधान कोई अंधविश्वास नहीं है। सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार इसलिए वर्जित है क्योंकि सूर्य ही आत्मा को चेतना और मार्ग प्रदान करते हैं। पंचक में अग्नि देना परिवार के लिए अनिष्टकारी होता है क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा को बांध देता है। शास्त्रों की अवहेलना करके हम अपने प्रियजनों का भला नहीं बल्कि अपूरणीय क्षति करते हैं। मोह को धर्म के मार्ग में कभी बाधा नहीं बनने देना चाहिए। तो दोस्तों, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक यात्रा का प्रारंभ है। इस यात्रा को सुगम बनाना जीवित परिजनों का कर्तव्य है, न कि अपने अहंकार या अज्ञान से उसे और कठिन बनाना। अगर आपको गरुड़ पुराण की यह सत्य कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे औरों के साथ भी साझा करें ताकि कोई और अज्ञानतावश ऐसी भूल न करे। और ऐसे ही धार्मिक रहस्यों और सत्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। जय श्री हरि विष्णु।